तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं 2 तरह के प्री बोर्ड एग्जाम पेपर दे रहा हूं। ठीक है, दोनों पेपर को आप कर लोगे तो चाहे आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न पत्र आ रहा है, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं उसी में से 100% श्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, और एनुअल एग्जाम के लिए अभी तक आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कि उत्तराखंड? उत्तराखंड इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार है, कोई भी देश है उसकी आर्थिक शक्ति का आधार क्या होता है? कृषि उद्योग होता है, सॉफ्टवेयर होता है कि विनिर्माण उद्योग की आयात व निर्यात। तो सबसे ज्यादा आर्थिक शक्ति का आधार है आपका विनिर्माण उद्योग। अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी चेचक, फ्लैग, रीडर पेस्ट, हेजा। तो रीडर पेस्ट इसका एकदम राइट आंसर रहेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में वायसराय थे। ठीक है, तो भारत के क्या थे? वायसराय कौन थे? तो भाई साहब वो थे आपके लॉर्ड इरविन। संसार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान है। भाई साहब लोकतांत्रिक ही हो गई यार अब तो। ठीक है, कुल उत्पादन की दृष्टि में विकसित देशों में इस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। प्राथमिक, द्वितीयक की, तृतीयक की, चतुर्थक। तो द्वितीयक क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई देता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। बाकी इसमें आपका उत्तराखंड है ही सही, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गया है। ठीक है, तीसरे के अंतर्गत अपना है रीडर पेस्ट, चौथे में आपका लॉर्ड इरविन था। होगा हो गया है डेमोक्रेटिक, और यहां से आपका सेकेंडरी एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए अब है रिक्त स्थान। गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेसर में संसाधनों का उपयोग का उल्लेख किया गया। तो स्माइल इज ब्यूटीफुल में यहां पर अपन लिख देते स्माइल स्मॉल हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध प्रदेश राज्य में है? ओडिशा में है। हीराकुंड जो बांध है वो किसमें है? तो है ओडिशा में। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यहाँ कथन किसका है? तो यह सम्राट लुई 14वां का। ठीक है, तो सम्राट चौदहवां। हो गया। फ्रांस या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना ही कार्डिन कहलाता है। तो कार्डिन किताबों का सुलेखन करने वाले को रिडेस कहते हैं। किताबों का सुलेखन करने वाले को रिडेस कहते हैं। दक्ष सुलेख, दक्ष सुलेखक। बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इतना हो गया है क्वेश्चन नंबर आपका 2। और आगे बढ़ते हैं तो रिक्त स्थान है अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रिक्त स्थान को यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, अब है अगला आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी को देखते हैं। सुंदरवन
सुंदरवन का जाएगा पश्चिम बंगाल, सुंदरवन का जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा है सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग का आपका जाएगा यहाँ पर गुजरात। रक्त और लौह की नीति अपनाई गई, तो तीसरा जो है बिस्मार्क आ जाएगा। कोई मुद्रा नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली। पांचवा है श्रीलंका, श्रीलंका का आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, द्वीपी देश। आपका ये पांचवा हो गया द्वीपी देश। और ये और आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची का जाएगा भाषा। ठीक है, चलिए अगला जो है अपना यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं भर देता हूँ, ऊपर जो बता दिया वही सेम है। ये आपका चौथा है, ये आपका पहला है, सिक्स है और ये 5 है। हो गया। चलिए बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है ये पूछ रहा है वो। तो ये भाई साहब बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है, असत्य बात हो गई है। चाय, गन्ना, काफी और केला रोपण की फसलें हैं, बिल्कुल सत्य बात है। भारतीय समाज मात्र प्रधान समाज है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रति औसत या प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय औसत आय ही होती है, वास्तव में दोनों एक ही चीज है। वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है, सत्य बात है। चीन एक बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन ट्रू फॉल्स से देखते हैं, तो बाकी तो ये आपका ये आपका फॉल्स है और अंतिम फॉल्स रहेगा आपका, बाकी सब बीच के ट्रू है। ये रहेगा आपका ट्रू। ये फॉल्स है। हो गया। विश्व की, देखिए आपको क्वेश्चन आंसर पूरे फंसने वाले जो मैं बता रहा हूँ, आप तो तैयारी कर लो क्यों लेना। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल। संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किया था पॉल म्यूजिक कंपनी ने। लिंगानुपात किसे कहते हैं? देखिए 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल। चुनाव जो हार जाता है वो क्या दल कहलाता है? विपक्षी दल कहलाता है। हो गया इतना, ठीक है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा लिख देते हैं अपन, यहाँ पर लिख देते हैं अपन, समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष को दी गई असमान भूमिका, असमान भूमिका, ठीक है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। स्वयं सहायता समूह के गठन
के मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता गठन के मुख्य उद्देश्य ये है कि सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म वित्तीय की उपलब्धता, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य यही है उसका कि सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना। शॉर्टकट लिख देते हैं, सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये आपका छोटा हो गया, ठीक है भैया, इतनी चीजें। चलिए यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये आपका हो गया एक वाक्य में उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5। और सतत पोषणीय विकास क्या है? काली मिट्टी की 2 विशेषताएं बतानी है। अवर्गीकृत वन कैसे कहते हैं? ये सब कुछ सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है बेटा। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी तक नहीं जुड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि प्री बोर्ड तो जैसे तैसे निकाल लोगे, वार्षिक में क्या करोगे? फिर मैं ढूंढते रहना रहोगे। अभी से मैं आपको 4 से 5 मॉडल पेपर दूंगा, 6 मॉडल पेपर दूंगा वैसे तो। बाकी कहाँ मिलने वाले? यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे वो चीजें, एक बार आप अच्छे से दिमाग पे बिठा लो, ठीक है। वो मिलेंगे आपके पेड एप्लीकेशन में। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चार्ज जमा करना, नंबर दिए गए, कॉल कर लो, जानकारी मिल जाएगी। आधारभूत उद्योग क्या है? सीमांत सड़कों की तो कोई 2 महत्व बताइए। सड़क परिवहन की कोई 2 महत्व बताना है। पिकेटिंग किसे कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? कानला क्या है? रेशम मार्ग किसे कहते हैं? पूर्ण औद्योगिकरण किसे कहते हैं? फ्लाइंग शटल किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है, हो गया। इसके बाद में आपका देखते हैं अंतिम उत्पादन से क्या समझते हैं? संगठित क्षेत्र। निवेश किसे कहते हैं? वैश्वीकरण। पंचांग और चेप बुक गुटका का क्या अभिप्राय? गुटेनबर्ग प्रेस और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखो। एकात्मक शासन की 3 विशेषताएं। भारत में भाषाई विविधता को समझाना है। मुद्रा के 3 कार्य। क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को कर्ज देने से तैयार नहीं होती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये 23। पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये आपका इसमें मानचित्र रहेगा, इस टाइप का मानचित्र भरना है, वो तो मानचित्र आपको दिया हुआ भी रहेगा। तो मैंने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एक पेपर बता दिया, आप अच्छे से तैयारी करिए, खूब पढ़िए। और डिस्कशन नंबर है, कॉल कर लो, वार्षिक के लिए जुड़ जाओ, मौका है बेबी, बाद में आपको कोई नहीं कहेगा